प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज हम लाइफ साइंस के चैप्टर नंबर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज प्लांट हार्मोन्स। इसे फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका डिस्कशन आज के वीडियो में होगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस चैप्टर के बारे में तो चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा ये चैप्टर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन, यह हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग प्लांट के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट में कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं, हार्मोन क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, सबसे पहले प्लांट हार्मोन यानी जिसे फाइटो हार्मोन कहते हैं वो क्या होता है वो डेफिनेशन बताऊंगा। तो चलिए अपने अगले स्क्रीन पे चलते हैं जहां पर हम जानेंगे फाइटो हार्मोन का डेफिनेशन। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर डेफिनेशन लिखा गया है। फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन जिसे कहते हैं इज द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स naturally in higher plants, controlling growth and other physiological functions on target organs either locally or at a site remote from its place of production। पूरी चीज़ में ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, मैं बताऊं ये एक आइडियल डेफिनेशन है। मतलब इस डेफिनेशन में ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो छूटा है। तो इस डेफिनेशन को अगर आप एग्जैक्टली इसी तरह से लिखोगे आप लोगों को फुल मार्क्स स्कोर होगा। साथ ही साथ इसमें हर वो चीज़ बताई गई है जो जरूरी है। एक एक करके मैं सब एक्सप्लेन करता हूं। फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन इज द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है। तो हार्मोन्स क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट अमाउंट। तो इनका जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में, ये बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको बॉडी के अंदर के बाकी लिक्विड्स की बात करूं तो अगर मैं ब्लड की बात करूं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, फिलहाल प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं। प्लांट्स के केस में अगर लिक्विड की बात करूं तो वाटर आप एग्जांपल में ले सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है ये बहुत हाई होती है। मैं उसके कंपैरिजन में फाइटो हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ। हार्मोन केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं। इसके बाद लिखा गया है नेचुरली इन हायर प्लांट्स। तो ये जो चीज़ होता है ये हमेशा नेचुरल होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के एंड तक इसके आर्टिफिशियल चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। उस पर बढ़ने से पहले अभी जानते हैं कि ये नेचुरली होते हैं। कंट्रोलिंग, तो ये जो हार्मोन्स है इनका फंक्शन क्या है, काम क्या है? ये कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। बॉडी के अंदर में इनके ग्रोथ के अलावा बहुत तरह के फंक्शंस चल रहे होते हैं जिनको कंट्रोल करने वाला ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। ये कहाँ फंक्शन करते हैं? ऑन टारगेट ऑर्गन्स, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ये फंक्शन करते हैं या जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां से रिमोट लोकेशन पे, ये दूर जाके किसी एक लोकेशन पे ये फंक्शन करते हैं। तो ये दोनों तरह से फंक्शन कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो आई होप कि फाइटो हार्मोन का जो पूरा डेफिनेशन है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फाइटो हार्मोन का डेफिनेशन क्लियर हो गया तो चलिए अगले पन्ने पे चलते हैं। अगले पन्ने में जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा टोटल ये फाइटो हार्मोन्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स। ओके, स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ फाइटो हार्मोन के स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, देख लीजिएगा। उन तीनों का नाम क्या है? पहला है ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन और तीसरा है काइनिन। अब आप बोलेंगे सर इसके साथ कुछ और नाम भी आपने लिखा हुआ है। जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑक्सीन का दूसरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। IAA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडोल एसिटिक एसिड। किस हार्मोन को इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड के नाम या IAA के नाम से जाना जाता है ऑक्सीन। इसके बाद है जिब्रेलिन, जिसे जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, और साइटोकाइनिन या सिंपली काइनिन के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के बारे में मैंने थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं इलैबोरेट करने वाला हूँ। ऑल दोज हार्मोन्स विच आर सिंथेसाइज्ड विद इन प्लांट बॉडी आर कॉल्ड नेचुरल हार्मोन्स। एग्जाम्पल में ऑक्सीन की बात की गई है, ठीक है, जिब्रेलिन भी है, काइनिन भी है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये नाइट्रोजनस है, ऑक्सीन नाइट्रोजनस है, नॉन नाइट्रोजनस है। जिब्रेलिन नॉन नाइट्रोजनस है और साइटोकाइनिन जो है वो नाइट्रोजनस है। यहाँ लिखने में गलती हुई है, इसे नाइट्रोजनस में लिख दिया गया है। नहीं, हमारी जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो नॉन नाइट्रोजनस है। हमारा जिब्रेलिन भी नॉन नाइट्रोजनस है, सिर्फ हमारा काइनिन जो है वो नाइट्रोजनस है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे प्लांट हार्मोन का नाम बताओ जो नाइट्रोजनस है, वो है काइनिन या साइटोकाइनिन। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। चलिए अगले स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे मेन भाग में एंटर कर रहे हैं, ऑरिजिन, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड रोल ऑफ किसका? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, काइनिन। ये जो 3 हार्मोन हैं उनके इन मेन चीज़ों को पढ़ेंगे, 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला ऑरिजिन जान लेंगे,
ऑरिजिन जानने के बाद हम इसके केमिकल कंस्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा और फाइनल हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है तीनों हार्मोन्स के बारे में। यानी 3-3 करके हम टोटल 9 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन हमारे पास है, उसके ऑरिजिन के बारे में डिस्कस किया। द प्लांट हार्मोन कंटेनिंग इंडोल ग्रुप प्रोड्यूस्ड मोस्टली बाय एपिकल मेरिस्टेम, ये आपको ऑरिजिन के बारे में ही एक्चुअली बता रहा है, एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ सूट। इसे हम लोग डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिन के हिसाब से भी इसे ही लिख सकते हैं, द प्लांट हार्मोन कंटेनिंग इंडोल ग्रुप, इसीलिए ये इंडोल एसिटिक एसिड भी है, प्रोड्यूस्ड मोस्टली बाय एपिकल मेरिस्टेम and controls the growth of shoot, root and other growing parts of the plant called auxin। शीर्ष भागों में, जो प्लांट का जो शीर्ष भाग है जहां से उसका ग्रोथ सबसे हाई होगा, दिखेगा, वो ग्रोथ वाला जो पोर्शन है वहां पर ऑक्सिन हार्मोन मेनली फंक्शन करता है, वहां ये मिलता है। इसके ओरिजिन जानते हैं। ऑक्सिन इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, मतलब हर जगह। इट इज सिंथेसाइज्ड एट द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द हायर प्लांट ऑर्गन्स लाइक एपेक्स ऑफ द स्टीम, young expanding leaves, fruits, flowers, seeds etc। तो आपको क्या दिख रहा है, ये हर जगह है। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। याद रखिए यही बाकी दोनों का भी है, बाकी दोनों में इसके अलावा भी कुछ प्रेजेंट है या नहीं, ये हम लोग आने वाले स्क्रीन पे जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन का रोल या फंक्शन, मैंने 3 फंक्शन यहाँ लिखे हैं। इस ऑक्सिन के फंक्शंस और बाकी सबके फंक्शंस इससे ज़्यादा भी है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट 3 है मैंने उन्हें यहाँ लिस्ट किया है। पहला है एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो एपिकल पार्ट है, जो शीर्ष भाग है, वहाँ का जो ग्रोथ है वो ऑक्सिन ही कंट्रोल करता है। इसके बाद है सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न को कंट्रोल करने वाला ऑक्सिन हार्मोन है। इन सबको मैंने इलैबोरेट किया है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं और नोट करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। सेल इलॉन्गेशन एंड इलार्जमेंट, सेल का जो इलॉन्गेशन होगा, इलार्जमेंट होगा, मतलब जो उसका ग्रोथ है वो भी ऑक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होता है। आप इसे इलैबोरेट करके यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ याद रखिएगा, हाइपरलैप्सिया और हाइपोथ्रोपी की बात की गई है। हाइपरलैप्सिया क्या होती है, ये चीज़ मैं पढ़ के आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ जानना। ऑक्सिन टेक्स पार्ट इन न्यूक्लियर डिवीजन एंड देयरबाय इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेल डिवीजन कॉजिंग द इंक्रीज इन सेल नंबर। तो सेल का जो ये जो है ना, ये कर क्या रहा है, न्यूक्लियस जो है ना अंदर, उसका डिवीजन बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं और इस स्टेज को, इस टोटल फिनोमेना को हम कहते हैं हाइपरलैप्सिया। इसी तरह से अगर आप इसके इंक्रीज इन साइज कर दोगे वॉल्यूम में तो इसे कहते हैं हाइपरट्रॉपी। याद रखिएगा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि हाइपरलैप्सिया और हाइपरट्रॉपी में कौन सा हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। आपको पता है कि हम लोग उसके बाद जिब्रेलिन के बारे में जानेंगे। जिब्रेलिन की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, उसका ऑरिजिन आपको यहाँ पर बताया गया है, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताया गया। आप नोटिस कीजिए इसका भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट वही है जो ऑक्सिन का है, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंसेज उनमें प्रेजेंट है वही केमिकल सब्सटेंसेज इनमें भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऑरिजिन की बात की जाए तो ऑरिजिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या ऑरिजिन में डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। जिब्रेलिन्स आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन द एक्सपैंडिंग कॉटिलेडॉन्स, ग्रोइंग लीफ, एपिकल बर्ड्स, रूट टिप्स एक्सेट्रा। ये सारे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है कि एक्सपैंडिंग कॉटिलेडॉन्स में कौन सा हार्मोन मिलेगा, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर होगा जिब्रेलिन्स। आगे बढ़ना चाहेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। देखिए इसके मेजर 3 फंक्शंस को फिर से मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला है ब्रेक सीड डोरमेंसी, तो ब्रेक सीड की जो डोरमेंसी है उसे ये ब्रेक करती है। अब इसे पढ़ के बता देता हूँ। जिब्रेलिन रिमूव्स द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड इन्फ्लुएंसेस सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन। अब आई होप कि आप लोगों को सीड जर्मिनेशन के बारे में पता है, यानी कि सीड जो है, जैसे ह्यूमन बींग में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन होता है, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है, तो प्लांट के जो सीड से उनको स्प्रेड करना ही जर्मिनेशन कहलाता है। तो ये जर्मिनेशन का जो प्रोसीजर है उसे कैरी करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद बर्ड डोरमेंसी की बात की गई है और साथ में इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स की बात की गई। जो इंटरनोड्स होते हैं उनका जो इलोंगेशन प्रोसीजर है वो एक्चुअली जिब्रेलिन कंट्रोल करता है। तो ये याद रखिएगा, ये 3 मेजर फंक्शंस है जो जिब्रेलिन के हैं। हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। आपको पता है नेक्स्ट साइटोकाइनिन या काइनिन की बात होगी, उनकी डेफिनेशन स्क्रीन पर लिखी गई है। एन अल्कलाइन नाइट्रोजनस कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ प्यूरिन ग्रुप एक्ट्स एज अ प्लांट प्रोमोटिंग सब्सटेंस कॉल्ड काइनिन और साइटोकाइनिन। ये एग्जांपल में ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, ऐसा डेफिनेशन तो जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। इसके ऑरिजिन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके केमिकल सब्सटेंसेज में सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि यहाँ देखिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो कि बाकियों में नहीं था।
तो चलिए साइटोकाइनिन के 3 फंक्शंस को पढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनके जो तीनों मेजर फंक्शंस हैं उनको मैंने यहाँ लिस्ट करके रखा हुआ है। पहले में सेल डिवीजन है, दूसरे में लैटरल बर्ड ग्रोथ है। तो इन सबको प्रमोट करने वाला हमारा साइटोकाइनिन है। इनको एक अच्छे से पढ़िएगा, इनके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन भी हम लोगों ने करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये था हमारा काइनिन साइटोकाइनिन के बारे में। अब हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग अब इस चैप्टर के लगभग लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ गए हैं, तो हमारे पास हम लोगों ने तीनों की पूरी स्टडी कर ली है जो हमारे फाइटो हार्मोन्स है। तो लास्ट पार्ट बचा है, क्या ये चीज़ आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं, और अगर बनाए जा सकते हैं तो क्यों बनाए जा सकते हैं। इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन है क्या? केमिकल सब्सटेंसेस। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो हम लोग इसे कहेंगे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल हार्मोन्स। अब ये आर्टिफिशियल हार्मोन किस काम में आएंगे? तो आप लोगों ने देखा अलग अलग जो हार्मोन है उनके अलग अलग फंक्शन है। अगर कभी आप किसी प्लांट में देख रहे हो कि कोई पर्टिकुलर हार्मोन की कमी की वजह से उसमें कुछ चीज़ें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है और आप वो ग्रोथ चाहते हो, तो आप उसमें वो प्लांट हार्मोन बाहर से इंजेक्ट करवाओगे, जिससे आप जो चाहते हो वो रीच कर पाओ। इसके अलावा कुछ और फंक्शन जो यहाँ पर देख सकते हैं। रूटिंग ऑफ कटिंग, आप देख पा रहे हैं, रूटिंग ऑफ कटिंग, डिले ऑफ प्री हार्वेस्टेड फूड ड्रॉप, कंट्रोल ऑफ वीड्स। तो ये वो फंक्शंस है जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी, एक बार उसका ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करूंगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज जानना रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट हार्मोन। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि इसके डेफिनेशन क्या है। प्लांट हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि इस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, काइनिन। इनके अलग अलग नाम भी है। इसके बाद हम लोगों ने इन तीनों हार्मोन्स के बारे में अलग अलग डिटेल्स में जाना, उनका ओरिजिन क्या है, उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और इनके रोल या फंक्शंस क्या है। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने इसे पूरी स्टडी की। और जब हम लोगों ने ये पूरा पार्ट कंप्लीट किया, अब हम आ गए हैं सिंथेटिक हार्मोन के बारे में। फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, contact@ramadantutorial.com। बच्चों, तो डे 2 का पढ़ाई हो चुका है, रिवीजन सीरीज चल रही है। पावरफुल रिवीजन में मैं आप लोगों के लिए इस बैच में जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है सब बैक टू बैक लेके आ रहा हूँ। क्या आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएं। मेरे एंड से जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप बेनिफिटेड नहीं हो रहे तो नहीं हो पाएगा। आप बेनिफिटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। आपको ये सीरीज़ में कुछ कमियां दिख रही है तो प्लीज़ फ्री होके बिल्कुल सच लिख दें कि हाँ सर ये कमियां हैं जिसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं आने वाले वीडियोस में उन चीज़ों को ज़रूर कवर करूँगा। तो फ्री फील करें और बताएं जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चाहे तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, लेकिन उससे भी ज़रूरी कुछ होगा, शेयर करें। इस वीडियो को उस हर बच्चे तक पहुंचाएं जिसे आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। आपके स्कूल के ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में सबको बताएं जो भी क्लास 10 के कैंडिडेट हैं कि वो आए और फ्री एजुकेशन हासिल करें। यहाँ रमदान ट्यूटोरियल में हमारा एम है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना सारे बच्चों को। इस फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए मेरे एंड से जो भी चीज़ें पॉसिबल है मैं कर रहा हूँ। आप भी अपने एंड से कीजिए, शेयर कीजिए हर जगह पर। हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में अगले चैप्टर का डिस्कशन करते हुए एनिमल के हार्मोन्स के बारे में। टिल देन डू टेक केयर।